बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, यानी अपनी बूढ़ी नानी को देख रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। और आप लोग एक एक करके भेज भी रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मेरी वीडियो जो नहीं आती है ना, वो आजकल लाइट का बहुत मसला हो गया है। गर्मियाँ आ गई हैं तो लाइट का होता है। अगर लाइट होती है तो फिर केबल नहीं होता, नहीं केबल के उधर की लाइट चली जाती होगी और फिर नेट की। तो समझ जाया करें आप लोग के कोई ना कोई मसला है, तो आप लोग समझ जाया करें। आज मैं आपको, क्योंकि देखें मौसम लू वाला हो रहा है, तो आज मैं आपको बड़ा ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पिलाऊंगी, यानी बनाऊंगी तो जब भी तो पिलाऊंगी। आप कैरियाँ आ गई हैं, कैरियाँ लें और एक 3 भी कैरियाँ ले लें, 4 ले लें और उस कैरी को आप तवे पे सेंक लें। यानी जैसे आप बैंगन वगैरह भुर्ता बनाने के लिए करते हैं ना, उस तरह के आप कैरी को तवे पे सेंक लें, अलट पलट के सब तरह से सेंक लें। उसके बाद जब आपकी कैरी नरम पड़ गई, छिलका उसका पता चल जाएगा कि पिलपिला सा हो गया। अब उसका वो करें कि छिलका आप उतारें, जब देख लें अच्छी तरीके से हो गए, और नहीं हो तो तवे पे रख के एक पतीली ढक्कन कोई ऐसा हो कि ढक दें कि नरम भी हो जाए, क्योंकि उसका हमको पल चाहिए, समझे? उसका पल चाहिए हमें। तो हमें ये करना है कि फिर हो गया तो आपने, अब आप देखें कि अब उसको ठंडा कर लें, फिर उसकी छुरी से उसको उसका छिलका उतारें और उसका पल निकालें, चाहे हाथ से, यानी गूदा वो निकालें और उसको एक जगह करें। ज़ाहिर है उसमें फिर हाथ भी लगेगा अगर, या किसी तरीके से आपने निकाल लिया जितना भी गूदा निकला। अब उसको आप एक पानी ले लें, उसमें बॉईल करें, पहले चीनी डालें और आपको कितना बनाना है, 1 बोतल बनाना है, 2 बनाना है, 1 बोतल बना लें। फिर उसमें पानी मिला मिला के ना, जैसे हम लोग शिकंजी पीते हैं ना, उस तरह। अब आपने, अच्छा अगर आपको ग्रीन चाहिए और अगर येलो चाहिए आपको, तो अब आपने पानी को चढ़ाया और उसको गूदे को छान लिया, थोड़ा सा उसमें और पानी मिला लिया, साफ़ सुथरा पानी, बॉइलिंग पानी मिलाइएगा। छान लिया छन्नी से, कोई भी छन्नी नहीं हो ना, आटे वाली ले लें, वो भी नहीं हो तो चाय वाली ले लें, और सारा गूदा निचोड़ निचोड़ के, यानी गुठली तक भी निचोड़ लें आप। और आपने चीनी चढ़ाई, चीनी भी कम से कम, अगर 1 बोतल बना रहे हैं तो 1 कप तो चीनी ले ही लें आप। और इतना सा नमक डाल दें, चुटकी भर, ठीक है। और आपने बॉइलिंग पे चढ़ा दिया इसको भी, ताकि चीनी और ये चीनी मेल्ट हो जाए, तो ये भी डाल दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको येलो चाहिए तो फूड कलर येलो बहुत होता है, सबसे बढ़ के तो हमारे पास जर्दे के कलर होता है, हम जब वो खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। हो गया, पक गया अच्छी तरीके से। येलो फूड कलर भी आपने डाल दिया, हल्का डालिएगा, बहुत लाइट नहीं, फिर ऐसा लगेगा मैंगो का है। अब आपने किया, पक गया। अब आप उसको थोड़ी देर ठंडा कर लें। ठंडा किया आपने, ऐसी ये नहीं है कि आप फ्रिज में रख दें उसको, ठंडा किया। अब आपको जिस भी बोतल में रखना है, आजकल प्लास्टिक की भी बोतलें होती हैं, और अगर आपको पूरा वैसे ही चाहिए, अब आप मीठा चख लें कि अगर ठीक मीठा है, तो आप जो है ना उसको उसी तरीके से निकालिएगा और पिएगा। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा मीठा है तो फिर आप उसमें आधा गिलास, जैसे उसमें वो डाला आपने, और आधा गिलास ठंडा पानी डाल लीजिएगा। और आप कोई भी मेहमान भी आ जाए तो आप उसके सामने
शरबत पेश कर सकते हैं। और अगर खूबसूरती के लिए चाहें तो अगर नींबू रखा हुआ हो तो नींबू के पीसेस करके फ्रिज में ही रख दें और ग्लास में कट करके ग्लास में लगा दें। समझे? देखिए नानी तरीके सब सिखाती है। अब नानी बूढ़ी हो गई, कहते हैं बंदर बुढ़ा हो जाता है लेकिन कुलाटी खाना नहीं बोलता है। तो मेरे बच्चों, नानी भी बुढ़ी हो गई लेकिन तरीके भी नहीं भूली है। कहीं कहीं भूल जाती हूँ, स्पेलिंग मेरे अक्सर मिस्टेक हो जाती है, अक्सर हो जाती है बोलने में। देखें मैं खुद पकड़ लेती हूँ बाद में, हाँ मैंने गलत बोला है कि नहीं। तो देखें इंशाल्लाह आपका मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार है, जो कि इस मौसम के लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि लू का मौसम है और कैरी की खट्टा नहीं होता। वैसे थोड़ा बहुत तो तुर्श होगा, हम नींबू का भी तो पीते हैं ना, तो बहुत मज़े का लगेगा और एक नई चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी। और अगर ग्रीन आपको चाहिए तो ग्रीन कलर थोड़ा सा उबालते में डाल लें। मैं तो येलो ही डालती थी हमेशा। तो लोगों को ये होता था, अरे किस चीज़ का है, टैंग है क्या है। तो मज़ेदार सा, फिर आपको थोड़ा और बाद में बनाना हो, ख़त्म हो जाए फिर बना लें, क्योंकि ये कैरी जो है गर्मी को मारती है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। और वही बात मैं कहूँगी कि अक्सर और पेशतर अब हमारे यहाँ लाइट में गई हुई होती है। अगर मैं लोड कर भी लूँ अगर वीडियो तो पूरा पूरा दिन हो जाता है, नहीं फिर मैं कहती हूँ छोड़ो, इससे तो बेहतर है। अक्सर हो रहा है, गर्मी आ गई ना, तो ये तो हर जगह का प्रॉब्लम है। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिएगा, तो नानी ने गलती की होगी तो आप लोग माफ़ भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब तो आप लोग करवा ही रहे हैं। और फिर अपने दोस्त अहबाब से कहेंगे कि हमारी नानी को देखिए, ठीक है। फिर नानी को अल्लाह हाफ़िज़।